487 ग्राम प्रधानों ने किया कार्य बहिष्कार, सीडीओ पर लगाए गंभीर आरोप। 487 ग्राम प्रधानों ने सीडीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया। ग्राम प्रधानों ने विकास भवन पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। विकास भवन में टेंट लगाकर ग्राम प्रधान और सचिव धरने पर बैठ गए। गुस्साए ग्राम प्रधानों ने विकास भवन के गेट को बंद कर दिया। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक राठी ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाकर ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों को कराने में डाले जा रहे अनावश्यक दबाव के क्रम में किया गया है। आदर्श आचार संहिता के दौरान भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनावश्यक दबाव डालकर ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। शासन स्तर से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में नियमानुसार किया जा रहा है, परंतु किसी भी अन्य जनपद में योजनाओं के क्रियान्वयन क्या इस तरह का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जा रहा है, किंतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने हठधर्मिता चलाते हुए तानाशाही रवैया अपनाकर जबरदस्ती योजनाओं के क्रियान्वयन करने का दबाव बनाया जा रहा है। किस प्रकार की कठिनाई को फील्ड कार्य कराने में आती है, इसकी कोई जानकारी सीडीओ को नहीं है। केवल और केवल अपनी हठधर्मिता चलाकर कार्य कराना चाहते हैं। मुख्य विकास अधिकारी के इस प्रकार के मनमाने एवं तानाशाही तरीके के कार्य कराने के क्रम से समस्त ग्राम प्रधानों द्वारा संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। ये अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले एक धरना दिया गया है विकास भवन में सीडीओ साहब के खिलाफ। सीडीओ साहब की जो तानाशाही है वो इस कदर तक बढ़ गई कि सभी प्रधान सचिव इतने परेशान हैं कि वे काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो सीडीओ साहब को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए आज यहाँ मौजूद है। मुख्य मांगे किस तरह की है? मुख्य मांगे यह है, पंचायती राज जो है एक स्वतंत्र राज है और स्वतंत्र बॉडी का कार्य करता है, जिसका कार्य ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में होता है। लेकिन आज की स्थिति यह है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो प्रधान अपनी स्वतंत्रता से या ग्राम की समस्या को देखते हुए उसे करा सके। हमारे ऊपर योजनाओं को थोप दिया जाता है। हम किसी का रास्ता नहीं बनवा सकते, हम किसी का कोई काम नहीं करा सकते। गांव के विकास के कार्य ऐसे होते हैं कि जो जन भावनाओं को देखते हुए, जनप्रतिनिधियों के दायित्व को देखते हुए जो हमने लोगों से वादे किए थे कि हम आपकी छत बनवा देंगे, आपका मकान बनवा देंगे, आपकी सड़क बनवा देंगे, हम उस कार्य को कराने में असमर्थ हैं। इसलिए कि यहाँ सीडीओ साहब की जो तानाशाही है वो एक चरम सीमा पे है। सीडीओ साहब के पास से एक योजना जाती है कि आप एक काम करिए, लीज पीट बनवाइए, खुला काम कराइए। इस तरह का काम जो है थोपने का काम किया जा रहा है। जैसे अभी आरआरसी सेंटर बने थे, आरआरसी सेंटर में उनका प्रावधान ये है कि उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक है, हम भी मानते हैं चलाया जाए, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि हर घर से 50 रुपए जमा कराए जाए और वहां जो कूड़ा इकट्ठा हो उसे बेच के वहां पे जो है उसके पैसे जमा कराए जाए। तो क्या प्रधान का यही काम रह गया कि सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करेगा और जाके उसे पैसे बेच के वहां से जमा करेगा? 50 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं ग्राम के जो ग्राम पंचायतों में रखे गए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो सरकारी भवनों में, सरकारी लोगों के घरों में पोछा लगाने का और सफाई कराने का, गाय का दूध निकालने का कार्य कर रहे हैं। क्यों उन कर्मचारियों को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? क्या वे सरकारी कर्मचारी नहीं है? ये धरना एक सांकेतिक धरना है। अगर आज हमारी मांगों पे विचार नहीं किया गया, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो आगे से ये धरना पूरे प्रदेश में किया जाएगा, हर एक जनपद में किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के लखनऊ तक किया जाएगा। कुलदीप चौधरी। कौन से गाँव लछड़ा। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्याएं तो प्रधानों के पास पिछले 3 साल से निरंतर चली आ रही। सबसे पहली समस्या तो यही है कि जो हमें राज्य और केंद्रीय वित्त मिलता था उसमें लगभग 52% की कटौती हमारी कर ली गई। उसके बावजूद विकास कार्य जो अपनी कार्य योजना हम लोग बनाते थे और उससे विकास करते थे, उसे बाधित करके शासन प्रशासन की मंशा ये है कि इम्प्लीमेंट जो ये थोपते हैं वही काम हम करें, अपनी कार्य योजना को दरकिनार कर दें। जबकि संविधान में हमें हक है अपनी कार्य योजना तैयार करने का और उसे इम्प्लीमेंट करने का। आज इतने त्रस्त है प्रधान के तरह तरह के काम उन पर थोप दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार पता नहीं कहां से पनप रहे कि पंचायतों में कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए 50-50 रुपए घर से इकट्ठा करे। गांव में कितने गरीब लोग रह रहे हैं, उनके पास अगर 50-50 रुपए होते तो वे गांव में ही क्यों रहते, वे शहर में निवास करते। तो बहुत बुरा हाल है।
एक लीज पिट जैसी योजना जिसे गाँव वालों को कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गाँव में जगह किसी के पास 50 गज का प्लॉट है, उसी में नलका, उसी में शौचालय और उसी में लीज पिट बना दे तो वो पानी दूषित होगा, जो पानी पीने का उसके पास होगा। ये गलियों में गहरे बना दे, गलियों में 10 फुट की गली है, 10 फुट की गली में बीच में टंकी की लाइन जारी, अगर वो लीकेज होगी, टंकी की लाइन निरंतर लीकेज होती रहे और वो लीकेज होगी उसके पास से जहां हम वो बनाएंगे लीज पिट, तो वो गंदा पानी क्या गाँव की जनता को पिलाएंगे? तो हमारे जनता को ही हमसे लड़ाने का काम शासन प्रशासन अपनी मंशा दिखा रहा है। तो हम त्रस्त हो गए, आज हम और हमारे गांव की जनता सब त्रस्त है और एक आंदोलन का रूप, ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रहे हैं। आप धरने बैठे हैं, आपको कोई अधिकारी आपसे मिलना है? अभी तक कोई अधिकारी हमसे मिलना नहीं आया। गेट पर ताला मारने का क्या कारण था? गेट पर ताला मारने का कई कारण है, हमारे साथी भी विचलित हो रहे थे और हमारे कुछ साथियों ने अब भाई ज्यादा आवागमन ना हो, मैं छोटा गेट खुला हुआ है, मेन गेट बंद है। धरने में कितने प्रशासन ने नारे लगाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए? तो जब प्रशासन तानाशाही दिखा रहा तो मुर्दाबाद के नारे किसके लिए लगेंगे? लोकतंत्र में सबको अधिकार है क्या? लोकतंत्र में पहली बार ऐसे नारे लग रहे हैं? सबको अधिकार है लोकतंत्र में, इसी को तो लोकतंत्र कहा जा। क्या निर्णय लेने जा रहे हैं प्रधान संगठन की जो मांगे हैं शासन प्रशासन उन्हें मान लेगा, ठीक है, नहीं मानता तो अनिश्चितकालीन धरना और उसके बाद अपने इस्तीफे, यही कर लिया फिर काम। मुख्य मांगे लीज पिट का कार्य हम अपनी पंचायतों में बिल्कुल नहीं करावाएंगे। 50-50 रुपए जैसी भीख मांगना प्रधानों के व्यवस्था के भी बिल्कुल खराब है, कोई नहीं देगा। हम अपनी जनता से बिल्कुल भिड़ने को तैयार नहीं, जिनसे हमने हाथ पैर जोड़ कर वोट मांगी, आज हम इनसे लड़ेंगे, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। 3 साल करीब हो चुके हैं प्रधान योजना को, अब तक कितना विकास कार्य है? या विकास कार्य किस हिसाब से करवाते जब हमारी निधि नहीं बच रही? हमारी जो निधि पे डंका डाल दिया, 4% तो हम गौशालाओं के लिए दे रहे हैं उस निधि में से ही, केयर टेकर की तनख्वाह उसी निधि में से जा रही, और हमारा जो सहायक रखा गया उसकी भी तनख्वाह उसी में से जा रही, ई रिक्शा का, बिजली का बिल जो 40% काट लिया उसे वापसी करो, सारी चीजें इसी निधि में से हो रही, तो उनका खर्चे का पूरा पड़ा या विकास करवाना है बता दो। तो विकास कराने का तो हमारा जो मोटिव था वो सारा ही खत्म कर दिया इन्होंने। आपकी जो मुख्य मांग है अगर ये नहीं मानी गई तो धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, कोई पता नहीं कब तक चलेगा।